गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस विद एके सर में। जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, अभी हम साइंस जो कि रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। लेकिन एक बार ये एक तरह समझिए तो ये आपका फाउंडेशन बैच है। मीन्स इसको बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आराम आराम से पढ़ाने वाला हूँ चीजों को। ओके, और इसके जो थ्योरीज तक खत्म होगा तो सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग चीजें आगे फॉरवर्ड फिर प्रीवियस ईयर की ओर बढ़ेंगे। ओके, तो ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग आज, ये जो आपका टोटली होगा वो एनसीईआरटी बेस पे होगा। और आज क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों, वो चीजें आप देखिए। प्रकाश का प्रवर्तन, आखिर का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो कैसे होता है, क्या चीजों को फॉलो करता है। ओके सॉरी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कुछ नियम कानून होंगे तो वो चीज वो फॉलो करता होगा, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रतिबिंब का बनना, आखिरकार रियल इमेज, आभासी प्रतिबिंब, ये सब क्या होती है। ओके, वो चीजों पे हम लोग ध्यान देंगे। असमतल दर्पण द्वारा प्रवर्तन, मीन्स प्लेन मिरर द्वारा रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं, उस पे भी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये आपका सेकेंड लेक्चर होगा, एक लेक्चर आपका हो चुका है तो उसे आप जरूर देखें। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का मोटिवेशनल कोट, मोटिवेशनल कोट कुछ इस तरीके से है। मंजिल उन्हीं को मिलती है दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंख रहने से ही कुछ नहीं होता है, हौसलों से हम लोग भी उड़ान भर सकते हैं दोस्तों। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि अगर आप पढ़ने में कमजोर हैं तो उससे कुछ नहीं होता। अगर कोई इंटेलिजेंट लड़का भी है, वो चीजों को आसानी से समझ सकता है, लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, मतलब वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। सबको पढ़ना ही पड़ता है दोस्तों, चाहे आप वो कमजोर हो या इंटेलिजेंट हो, अच्छे स्टूडेंट हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। ओके, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आपके सोच, आपकी थिंकिंग बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तब सफलता की ओर जरूर बढ़ेंगे और अपने सपनों का उड़ान एक बार जरूर भरिएगा। उसके लिए आपको मेहनत करना होगा और पढ़ाई करना होगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर की ओर। तो आज का जो लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, वो यहां से कंटिन्यू करेंगे। प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक्चुअली में होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आया, अगर इसके सामने कोई वस्तु या कोई चीज नहीं रहा, अगर इसके सामने कोई वस्तु या कुछ भी नहीं रहा जिससे ये टकरा सके, तो क्या होगा। अगर ये चीज यहाँ पे नहीं है तो ये सीधा इसे निकल जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज इसके रास्ते में, जो रेज ऑफ लाइट जो ट्रेवल कर रही है, अगर उसके रास्ते में कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ आता है, चाहे वो छोटा सा कण ही क्यों ना हो, तो क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा, उसको स्कैटर करेगा, उसको प्रकीर्णन करेगा। और एक हैवी वस्तु से वो क्या होता है, एक एंगल पे, जिस एंगल पे मतलब वो इंसिडेंट होगा, इंसिडेंस होगा, वहां पे आपतन होगा, जिस बिंदु पे, वहां से वह परिवर्तन जरूर होगा। मीन्स अगर ये वस्तु यहाँ पे आ गई है तो इस बिंदु से वो टकरा के वापस जरूर होगा। ठीक है, तो सर जी आप ये बताइए, ये तो आपने जो बताया वो ठीक है कि कोई वस्तु अगर उसके रास्ते में आया तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा, मीन्स वापस अपने ही मीडियम में या माध्यम में आ जाएगा। माध्यम पे या मीडियम पे अभी हम लोग नहीं जाते हैं, वो आगे जब हम पढ़ेंगे तो उस पे जाएंगे, उस समय उस पे बात करेंगे। ओके, तो जो सेम माध्यम, सिर्फ ये रखना कि जिधर के हैं उधर ही, जिधर है उधर ही सेम माध्यम में कोई रेज ऑफ लाइट, कोई किरण ट्रेवल कर रही है, जा रही है, और किसी वस्तु से या कोई भी ऑब्जेक्ट से टकरा के उस सेम माध्यम में, सेम मीडियम में वापस आ जाती है, तो उसी को हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसी चीज को कहते हैं। ओके, तो यहां पे देखते हैं हम लोग, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, बशर्ते एक चीज और ध्यान रखना कि सेम माध्यम में वो लौटे। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा प्रवर्तक है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे।
प्रकाश की किरण को पथ दर्शन वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं, रे डायग्राम कहते हैं। वो चीज हमने पहले प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। ओके, द रिटर्न ऑफ लाइट आफ्टर कोलाइडिंग विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अ प्लेन मिरर इज अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। ओके, द डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ रे इज कॉल्ड अ रे डायग्राम। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। ये मैं आपके लिए बस चीजें समझा देता हूं, पहले एक बार आपके आसान भाषा में कि आप एक बार देख लो, रीड आउट कर लो। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग परावर्तन। लेकिन सर आप ये बताइए, आप मेरे को ये चीज बताइए, पॉइंट आउट करिए कि जो रेज ऑफ लाइट में जो किरण, जो लाइट का, प्रकाश का जो ट्रेवल कर रही है, तो किधर भी चल जाएगी क्या, या कुछ वो नियम कानून कुछ फॉलो करती है? ये बताइए। आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं ऐसे इस एंगल पे कर रहा हूं तो किधर जाएगा। अगर मुझे वो चाहिए कि मैं, अगर कोई मेरा एक दोस्त बगल में खड़ा है और मैं यहाँ से कोई लाइट इंसिडेंट कर रहा हूँ और उस पे वो लाइट उस मिरर से या कुछ भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके वो चीज उसकी आंखों में जाए, उसके पास पहुंचे, तो कुछ मैं क्या करूं, मतलब किस एंगल पे करूं, क्या करूं, नहीं करूं, कुछ पता नहीं चल। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, उसका भी आंसर है। ओके, तो उसके लिए प्रवर्तन ऐसे नहीं होता, कुछ वो नियम कानून के दायरे में, जैसे हम लोग भी इंसान एक समाज में रहते हैं तो कुछ नियम कानून फॉलो करते हैं, तो उसी तरीके से प्रवर्तन के लिए भी कुछ नियम कानून बनाए गए हैं हमारे साइंटिस्ट द्वारा, जो कि उसे वो फॉलो करता है। जैसे प्रकाश की, फॉर एग्जाम्पल, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हैं, जिन रूल्स का वो फॉलो करते हैं, उसे हम लोग प्रवर्तन का नियम करते हैं या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन करते हैं। समझे क्या? कि जो रेज ऑफ लाइट हमने इंसिडेंट कराया, वो परावर्तन में रिफ्लेक्ट होकर वापस सेम माध्यम में आया, तो कुछ वो नियम कानून को फॉलो करते हैं और उसी को हम लोग परावर्तन का नियम कहते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल बात। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसे बोलते हैं? जो परावर्तन का नियम जो फॉलो करते हैं उसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन करते हैं परावर्तन के समय पे। तो इसमें आपको कुछ पॉइंट ध्यान देनी होगी जो कि हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। ओके, तो ये आपको ध्यान क्या देनी होगी कि सर ये बताओ कि कुछ कुछ तो पॉइंट तो होंगे ना उसमें। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये ले लेता हूं, यहाँ पे एक ये स्ट्रेट लाइन ले लिया मैंने। ओके, और ये आपका क्या हो गया? पॉलिश्ड सरफेस, जिससे कोई भी परावर्तन या रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक रे ऑफ लाइट एक टॉर्च से निकाली। एक क्या निकाली? एक रे ऑफ लाइट, मान के चलो ये आपका कोई सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, क्या है आपका? प्रकाश का कोई स्रोत है। यहां से हमने कुछ लाइन निकाली, तो यहाँ पे कुछ ये लाइट आई, यहाँ पे इंसिडेंट हुई। ठीक है, यहाँ पे आके वो इंसिडेंट हुई। ठीक, तो ये जो लाइन जो आ रही है, ये जो रे ऑफ लाइट जो यहां से प्रकाश के स्रोत से आ रही है, और ये क्या हुआ आपका? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ। मीन्स प्रवर्तक सतह। ओके, और ये जो आपका हुआ, ये रे ऑफ इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंस। मीन्स आपतित किरण। ठीक है, और इसमें एक क्या चीज होता है, दूसरा चीज ये होता है दोस्तों इसमें, कि आपको ये ध्यान देने वाली चीज है
एक इसके जस्ट इस सरफेस जहां पे ये इंसिडेंट हुआ उससे एक हम लोग लंबत क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर। ये कितना एंगल हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये एंगल आपका आई हो, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और ये जो आपका रे हुआ, ये क्या हुआ, ये नॉर्मल रे हो गया, नॉर्मल, ठीक है। और दूसरा चीज, ये प्रवर्तन के बाद तो कहीं पे जाएगी ना, बिल्कुल जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, बिल्कुल। ये प्रवर्तन के बाद सेम उसी माध्यम में वापस आ जाएगी, और इस एंगल को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। और ये जो आपका हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, मीन्स परावर्तक ये प्रवर्तक किरण हो गया आपका, ठीक है। और इस एंगल को हम लोग आपतित कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसी को हम लोग आर को जो डिनोट करते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मीन्स प्रवर्तक कोण। और ये जो पॉइंट हुआ आपका, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो पहला चीज जो हमने देखा, ये तो हमने देख लिया। दूसरा, आपतित किरण, किसी सतह पर होने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे ये सतह था, ये आपका सरफेस था, ये जो रे ऑफ लाइट आ रहा है इसी को हम लोग आपतन, आपतित किरण या रिफ्लेक्ट या आपतित किरण इंग्लिश में हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। द रे फॉलिंग ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, ठीक है। दूसरा, ये जो पॉइंट है आपका जहां पे वो सरफेस से कोलाइड किया, जहां से टकराया, जस्ट टकराया, तुरंत टकराया, ठीक है, उसको हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नहीं तो फिर आपतन बिंदु बोलते हैं। और यहां टकराने के बाद जो ये किरण निकली उसे हम लोग प्रवर्तित किरण, जैसे जिस माध्यम, जैसे हवा में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गए किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया आपका, परावर्तित किरण हो गई, ठीक है। और एक अभिलंब, जिसे इंग्लिश में नॉर्मल, हिंदी में अभिलंब, इसके सतह के जब परपेंडिकुलर हम लोग डालते हैं तो ये जो आपका हो गया वो नॉर्मल हो गया या अभिलंब हो गया, ठीक है। और ये एंगल को आपतन कोण बोलते हैं और ये एंगल को प्रवर्तन कोण बोलते हैं। तो ध्यान में दीजिएगा, आपतन कोण किसे बोले हम लोग, आपतन कोण वह कोण है, आपतन कोण वह कोण है जो कि आपतित किरण, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का बना हुआ कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। उसी तरीके से प्रवर्तन कोण किसे कहते हैं सर, प्रवर्तन कोण हम उस कोण को कहते हैं जो कि आपका प्रवर्तित किरण अभिलंब से बनाती है, उसे हम लोग प्रवर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। फिर से, इंसिडेंट रे किसे बोले, इंसिडेंट रे आपका ये वाला हो गया, ये लीजिए सर, इंसिडेंट रे आपका, ठीक है। दूसरा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये आपका हो गया। तीसरा, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रे निकला वो रिफ्लेक्टेड रे हो गया। नॉर्मल, इसके परपेंडिकुलर डाल दीजिए सर, सॉरी, इसके परपेंडिकुलर आप डाल दीजिए, ये आपका नॉर्मल हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपतित किरण और ये जो नॉर्मल के बीच में जो है इसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसे बोलते हैं सर, जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है
और नॉर्मल के बीच का एंगल को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, मींस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर ये तो अपने इंट्रोडक्शन दे दिया हमें कि आपतित किरण किसे बोलते हैं, प्रवर्तित किरण किसे बोलते हैं, प्रवर्तन कोण किसे कहते हैं, आपतित कोण किसे कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसे बोलते हैं, अभिलंब किसे बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ वो नियम नहीं बताया अभी आपने। आपने कुछ कुछ अपने मन से बता दिया, लेकिन वो नियम क्या है? तो नियम यह कहती है दोस्त, ध्यान देना, नियम यह कहती है दोस्त कि ये जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये आपका नॉर्मल हो गया, ये जो बना आपका आई और ये आर, ये नॉर्मल। ठीक है, तो यह बोलता है आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में हो। वो कैसे होगा सर? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये अपना सरफेस है, मान के चलो ये अपना जो मेरा हाथ दिख रहा है आपको, ये सरफेस है। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे आया, कैसा है? ऐसे आया। ठीक, और रिफ्लेक्शन के बाद ये देखो, इसके जो नॉर्मल हम ऐसे ड्रॉ करेंगे और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो तीनों क्या है अगर हम देखेंगे, अगर हम ऐसे देखते हैं अब उसको, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड, तीनों क्या एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं? तीनों क्या एक प्लेन में लाई कर रहे हैं? ये आपतित किरण, नॉर्मल, अभिलंब, तीनों एक ही प्लेन में लाई करती है। इसका मतलब यह हुआ कि तीनों जो हम लोग कोई भी प्लेन ले रहे, चाहे वो ये अपना जो टेबल ही पकड़ लेते हैं या अपना नोटबुक पकड़ ले, अगर उसमें हम लोग ड्रॉ करते हैं तो एक प्लेन, या 3D में देखें तो अगर मान चलिए ये कोई प्लेन है, ये सरफेस है कोई, ठीक है, और ये आपका अभिलंब है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे आया और फिर ये ऐसे गए, तो तीनों जो ये प्लेन जो है वो क्या है? एक प्लेन में लाई करते हैं। आप दूसरा क्या, ये तो पहला नियम हो गया सर कि आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। द इंसिडेंट रे, reflected ray and the normal drawn at the point of incidence all lie in the same plane। दूसरा क्या बोलता है कि आपका आपतन कोण, आपतन कोण क्या होता है सर? आपतन कोण ये जो कि आपका आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ है। और प्रवर्तन कोण, प्रवर्तन कोण क्या हुआ सर? जो कि आपका प्रवर्तन किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना हुआ है उसे हम लोग प्रवर्तन कोण कहते हैं। ये दोनों बराबर होते हैं। कितना होता है? दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल है आपका आई इक्वल टू आर, ये दूसरा बोलता है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रतिबिंब, लोग अपना इमेज देखते हैं ना, आईना में सामने खड़ा होता है तो प्रतिबिंब दिखता है, तो ये क्या चीज है सर? प्रतिबिंब क्या चीज है? प्रतिबिंब कुछ नहीं है, जो रे ऑफ इंसिडेंट इधर उधर से टकरा के कहीं पे, टकराने के बाद कहीं पे जाके मिलते हैं, तो वहीं से उनका जो जिस सोर्स से आया है लाइट, उसका वो लोग एक इमेज बना देते हैं, मीन्स प्रतिबिंब बना देते हैं। बस यही है और कुछ नहीं, सिंपल। किसी बिंदु स्रोत से आई हुई प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के बाद कहीं पे टकराकर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है। एक्चुअल में मिलना या फिर मिलता हुआ प्रतीत होना, यही प्रतिबिंब है। ठीक है, देख लेते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आई हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। The point at which the rays of light coming from a point source meet after reflection from a mirror or from which a point they appear have gone the point source. Okay? Means आगे देखते हैं, ये बहुत से रे डायग्राम हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो प्रतिबिंब सर आपने डेफिनेशन में ही बताया कुछ चीज जो कि मुझे समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? समझ में यह नहीं आया सर कि ये बताओ आप मेरे को कि प्रतिबिंब, ठीक है, आपने एक डेफिनेशन क्या बताया कि एक्चुअल में मिल रही है और वहां से रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में मिल रही है, और एक
मतलब कहीं से आती हुई मतलब महसूस हो रही है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है, इसलिए दो प्रतिबिंब का हम लोग नाम देते हैं। एक आपका हो गया रियल इमेज और दूसरा हो गया आपका इमेजिनरी इमेज। रियल इमेज को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और इमेजिनरी इमेज को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो देखते हैं दोनों टाइप ऑफ इमेज एक्चुअली में होता कैसे। किसी बिंदु स्रोत से आई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हो, एक्चुअली में मीट होना, एक्चुअल में, उस बिंदु स्रोत को वास्तविक प्रतिबिंब का। ठीक है, अब द पॉइंट एट विच द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स एक्चुअली मीट। मान के चलो ये आपका जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं आपका, ये आपका क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्टेड मीन्स परावर्तन किरण, परावर्तक किरण है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ पे ये मिल रही है। और कभी कभी क्या होता है कि एक्चुअली मिलती तो नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि ये मतलब मिली हुई है। ठीक है, ये एक्चुअल सीन होती है। तो किसी बिंदु स्रोत से आई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक्चुअल में मिल रही है उसे हम बोलते हैं रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब उसे बोलते हैं। और एक चीज इसे नोट कर लेना, इसे हमेशा आप ध्यान रखना। ओके, इसे हमेशा आप ध्यान रखना, ये पॉइंट को, ये पॉइंट को, कि वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक मतलब एक्चुअली में अच्छा होगा, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब में एक बात हमेशा आप ध्यान रखना, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों वो हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है? हमेशा उल्टा बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, फिर से, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा उल्टा बनता है, और वह जो इसकी रे, जो किरण होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा जाके मिलती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, तो सर आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल, इंग्लिश में समझ सकते हो आप अच्छे से, वर्चुअल या इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब जिसे हम इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ वहां से, मतलब नाम से ही वर्चुअल या इमेजिनरी, नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों कि वहां से मतलब इमेजिन कर रहे हैं कि किसी बिंदु स्रोत से ये मतलब इमेज हमें बन के मिल रहा है, किसी बिंदु स्रोत से हमें ये इमेज बन के मिल रहा है। और इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो आभासी प्रतिबिंब होती है दोस्तों वो हमेशा सीधी बनती है, हमेशा सीधा बनता है वो, हमेशा। किसी बिंदु स्रोत से आई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आई हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत को आपका आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। The point from which the ray of light coming from point source appear to have come after reflection is called virtual image of that point source। ठीक है, हम लोग जब आगे पढ़ेंगे भी प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि समतल दर्पण एक अच्छा परावर्तक होता है, प्लेन मिरर इज अ गुड रिफ्लेक्टर, जो कि हम लोग देखेंगे आगे का कैसे होता है। प्लेन मिरर हम अपना आईना तो रोज देखते हैं सर, आईना अपना चेहरा रोज देखते हैं ना दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो इसको कुछ डिस्कस ही कर लेते हैं पहले। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे, सॉरी, ये आपका मान के चलिए। ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों आपका, ये आपका एक समतल दर्पण। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमें क्या ध्यान में रखना होगा दोस्तों,
ये क्या आपने बनाया सर? देखते हैं क्या क्या बन रहा है। ये बनने तो पहले ठीक है। ये आपका समतल दर्पण हो गया। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इसको क्या बोलते हैं। इस बिंदु को हम लोग ए नाम दे देते हैं, इसको हम लोग बी नाम दे देते हैं। ठीक है, इस बिंदु को ए, इस दूसरे बिंदु को बी। ये आपका जो हो गया, ये हम लोग दर्पण के सामने खड़े। ये आपका कोई वस्तु जिसका हमें प्रतिबिंब इसका बनाना है। और ये जो वस्तु है आपके समतल दर्पण से मान के चलो डी दूरी पे है। ठीक है, नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा तो एक्स दूरी। ठीक है, एक्स क्या है दोस्तों? आपका समतल दर्पण से उस ऑब्जेक्ट का ये। ठीक है, तो अब हम इसके देखते हैं। अब हमने अभी जस्ट पढ़ा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है ना? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, जैसे देखिए हमने यहाँ पे इंसिडेंट कराया, ये रे ऑफ इंसिडेंट हो गया। अभिलंब इसी के परपेंडिकुलर, जस्ट हमने परपेंडिकुलर, तो एंगल ऑफ, और जो नॉर्मल रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन बाद किधर आएगी? ये इधर ही आएगी ना। रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन के बाद ये अपनी सेम जोन में आ जाती है। ठीक है, तो यहां से उसको क्या लग रहा है कि आप पीछे से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? पीछे से आ रहा है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं दोस्तों, ये देखो। ठीक है, ये आपका हो गया। ये आपका इस, अगर इस बिंदु पे हम लोग, ये आपका अगर बिंदु है तो ये आपका नॉर्मल हो गया, अभिलंब हो गया, ये वाला लाइन, ये लाइन आपका अभिलंब हो गया उस बिंदु के लिए। और ये प्रवर्तन के बाद कुछ ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तो ये कहाँ से आपकी महसूस हो रही है? ये आपकी कहीं यहाँ से आपकी महसूस हो रही है, क्योंकि आपका परफेक्टली स्ट्रेट लाइन तो नहीं ड्रॉ हुआ। आई एम सॉरी फॉर दैट, एक बार मैं इसको अच्छे से कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, ये जो प्रवर्तन, ये जो रेज है आपका प्रवर्तन, जो किरण है, वो क्या लग रहा है कि जैसे मिरर से, जो आपका जो समतल दर्पण है उसके पीछे से आता हुआ महसूस हो रहा है। तो इसका हम लोग देखें तो यहाँ पे बना, राइट। अब इस बिंदु का देखते हैं, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए डैश। और इसकी जो हाइट है दोस्तों वो एच है। ठीक है, जो वस्तु की ऊंचाई है वो एच है। ठीक, अब बी बिंदु का देखते हैं भाई। ये ए डैश का तो बना दिया सर आपने, तो बी बिंदु में भी हम लोग इसी तरीके से इंसिडेंट कराएंगे और फिर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन भी होगा एक। तो ऐसा लगेगा कि ये यहीं से आ रहा है कहीं से। यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते थे, एक बिंदु मिला हमें, मिला कि नहीं मिला। और दूसरा इस बिंदु का हम लोग लेते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग यहाँ पे इंसिडेंट कराते हैं। ठीक है, तो प्रवर्तन के बाद वो कहीं यहाँ पे आपकी मिलती हुई महसूस होगी, जो कि बी डैश हो गया आपका। तो ये आपका एक प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद इधर आपकी जाएगी। तो ये देखिए इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, आई। ये आर आपका, ये आई, ये आर। ठीक है, अब ये बताइए दोस्तों कि ये जो हमने रेज जो हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे, एक मिनट, जो ये रे हमने ड्रॉ किया है, जो यहां से जो रे ऑफ इंसिडेंट हुई है और नॉर्मल भी इसी में है, तो ये बताइए कि ये जो बी पॉइंट्स हमने जो जस्ट उसके सामने से ड्रॉ किया था, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो इस बिंदु का अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो क्योंकि ये देखो, अगर इस चीज को हम लोग जूम करके देखते हैं यहाँ पे, तो ये इधर गया। ठीक है, और नॉर्मल भी इसी में लाइन में है, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग परपेंडिकुलर उस पर इंसिडेंट कराए थे।
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे दोनों बराबर होंगे और दोनों 0 डिग्री। तो ये आपका जो और ये दूरी कितनी होगी आपकी, ये डी डिस्टेंस दूरी, मतलब ये सॉरी ये एक्स डिस्टेंस ही होगी, और ये कितना होगा आपका, ये अच्छी होगी। तो ये बताओ ये कैसा प्रतिबिंब बना, एक्चुअली मिले, ये जो लाइट हो गई रिफ्लेक्शन के बाद, ये लाइट यहाँ पे से, और ये क्या एक्चुअल में मिले कहीं पे, नहीं मिले ना। वो क्या हो गए, रिफ्लेक्शन के बाद अपना एक कोई एक ये दिशा फॉलो किया और एक ये दूसरा, लेकिन जब इसको हम लोग पीछे दर्पण के पीछे इसको हम लोग ने एक्सटेंड किया, तो वहां पे हमने क्या पाया दोस्तों, कि दर्पण के जब पीछे जैसे हमने उसको बढ़ाया तो लगा कि हाँ कहीं वहीं से आ रही है, ऐसे फैलती हुई जा रही, मतलब ऐसे आ रहा है, ये देखो ऐसे फैलते हुए जा रहा है, ठीक है, मीन्स ऐसे। तो क्या हुआ, दर्पण के पीछे से हमें लगा कि कोई पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट आ रही है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, इमेजिनरी इमेज। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या हो गया कि समतल दर्पण द्वारा कौन कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरा पॉइंट, क्या उसकी साइज बढ़ी, जब हम लोग सामने आईना में खड़े होते हैं, आईना में मीन्स दर्पण में अपने आप को जब देखते हैं तो अपनी साइज क्या होती है, अगर मान लीजिए हम इतना हाइट का है तो क्या दर्पण में इतना दिखेंगे, नहीं ना, उतना ही दिखते हैं ना। और दूरी, दूरी भी सेम, ठीक है, मतलब प्रतिबिंब का जितना दूरी दर्पण के पीछे रहेगा और वो बराबर होगा जो समतल दर्पण से जो ऑब्जेक्ट जो हम खड़े हैं समतल दर्पण के सामने, दूरी सेम होगी, हाइट भी सेम, वर्चुअल इमेज। लेकिन इसमें एक पॉइंट ध्यान देना होगा, यह क्या होता है, अभिलंब मीन्स वर्चुअली मीन्स वर्टिकल इन्वर्टेड रहता है, लैटरली इन्वर्टेड, सॉरी लैटरली इन्वर्टेड रहता है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि जो हमारा बायां रहेगा वो दायां दिखेगा और जो दायां रहेगा वो बायां दिखेगा। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लिए हैं, देखिए जैसे चाचा जी हैं, ये आपका मिरर हो गया, ठीक है, ये आपका मिरर हो गया, इसमें चाचा जी खड़े हो गए कंफ्यूज, बोलने लगे अरे यार मेरा दाया का बाया, बाया का दाया, ऐसे कैसे, हाइट भी सेम, दूरी भी सेम, सब कुछ सेम, लेकिन जो मेरा बायां हाथ है दर्पण के अंदर जो मेरा प्रतिबिंब बना है उसमें बायां हाथ क्यों दिख रहा है, और जो मेरा बायां है वो दायां क्यों दिख रहा है। तो एक रास्ते से इस टॉपिक को पढ़ा हुआ था, वो बुला